वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल पीटे के पिछले वर्षों के प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न पेट 2021, 22, 23 पूछे गए थे उनको हम लोग कवर करेंगे। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 में अधिकतम मार्क्स स्कोर के लिए हमारा पेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप 3 हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जो है जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर है आपका बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए जो है स्वर्ण क्रांति जिम्मेदार है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हैदराबाद में स्थित है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पे लोकेट है? ये आपके हैदराबाद में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड, ऋण संघ, वाणिज्यिक बैंक, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जो है नाबार्ड जो डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो ये जो मंजूरी मिलती है ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसे मंजूरी देती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थान है यह कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा था? किस पंचवर्षीय योजना में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादक में जो है तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है उत्पादकता बढ़ाना और यह जो योजना काफी सफल भी रही थी। यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक कौन थे? तो यह जो जनक थे यह M विश्वेश्वरैया थे। सी ऑप्शन सही है। भारतीय आर्थिक नियोजन के जो है जनक M विश्वेश्वरैया थे। सी ऑप्शन सही है। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत का 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन शहर जो है इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो इसका जो ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था वह आपका बेंगलुरु नहीं था। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई ये सभी थे। बी ऑप्शन इसमें जो है बी ऑप्शन नहीं था, बेंगलुरु जो है आपका नहीं था। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका जो सही आंसर है गंतव्य आधारित कर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 3री पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ये सभी जो आंसर बताए जा रही है ऑफिशियल आंसर की जो जारी की गई थी यूपी ट्रिपल द्वारा, उसके द्वारा जारी की गई थी। 1981 के इस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, वही आपकी नाबार्ड वाली जो बात की जा रही है, नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। यह जो एक्ट था वह अधिनियम 61 था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राजा चलैया समिति, रेखी समिति, केलकर टास्क फोर्स या नरसिम्हन समिति? तो इसका जो सही आंसर है केलकर टास्क फोर्स समिति जो है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी की जो विचार प्रस्तावित किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1 में जो है जो 1970 से 1980 के बीच विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से जो है वित्त पोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह यूरोपीय संघ था। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान
किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। अब आपको सारे बैंक याद करने हैं कि किसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये सभी चीजें अब याद रखे रहेंगे तभी आप इन प्रश्नों के आंसर कर पाएंगे। इसलिए जो भी पढ़िए डेप्थ में पढ़िए। आप ऊपर से आप पढ़कर जो है यूपी ट्रिपल में मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, विजया बैंक का जो राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण में नहीं किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी जो है इन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 की सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा जो है ये सभी निर्णय लिए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्तशील संस्थान के रूप में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 2007 से 2012 तक इसकी जो है अवधि रही है। अब तक भारत में टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। उसके बाद जो है बीजेपी सरकार ने जो है उसे बंद कर दिया। तो टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना अब तक बनी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। जब तक आपके पास डेप्थ जानकारी नहीं होगी तब तक ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है भुगतान संतुलन का समायोजन, यह सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो यह जो है अधिनियम रहा है वह आपका बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 का। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ऑनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दी जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100% जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50% दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 या 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जो पहला परिणाम रहा है वह है वैश्वीकरण रहा है। इसका जो ऑप्शन सी है
वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये काफी फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, काफी रिपीटेड प्रश्न है। तो MS स्वामीनाथन जी हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को जो है शुरू किया गया था? यह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये आपका निजी क्षेत्र में, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। इसका जो सही आंसर है प्रदूषण और पर्यावरण हानि। हरित लेखांकन का अर्थ होता है पर्यावरण एवं प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास मॉडल रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका सही आंसर है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उनमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो सबको पता है जिसका शेयर ज्यादा रहेगा, तो 51% शेयर अगर सरकार के में है तो यह जो है सरकारी कंपनी होगी। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो यह जो संस्था है यह आपकी नाबार्ड है। सी ऑप्शन सही है। नाबार्ड के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ लीजिए, क्योंकि नाबार्ड से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलेगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो यह जो समस्या विशेष रूप से ध्यान दी गई थी वह विदेशी मुद्रा भंडार में संकट को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हॉलमार्क लोगों का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है यह स्पेशली जीवनों में ही होता है हॉलमार्क का इस्तेमाल। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको पहचानना कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो वाणिज्यिक बैंक जो नहीं है वह आपका सिडबी नहीं, सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो अंतिम रूप से जो स्वीकृति दी जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति दी जाती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो यह जो हिस्सा था यह सभी था, चाहे रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों की भी सिंचाई, ये सभी जो है हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा रहे हैं। इसका जो ऑप्शन बी है सभी। किसी को विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। द्वितीय, सूचना प्रौद्योगिकी, प्राथमिक, तृतीयक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्राथमिक। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो होती है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वह है क्रूड अशोधित जन्मदर के नाम से जाना जाता था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यह काफी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है आयोग द्वारा पूछा गया था, क्योंकि पहला तो सब याद करते हैं लेकिन अंतिम कोई नहीं याद करता है। तो इसका जो सही आंसर है मोन्टेग सिंह अहलूवालिया जो है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष रहे हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? आप लोग जानते हैं कि भारत सबसे जो है प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा है और भारत सबसे बड़ा नियोक्ता भी प्राथमिक क्षेत्र ही है। ये ऑप्शन है जो कृषि संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका पंजाब चुना गया था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभ स्थल के रूप में पंजाब चुना गया था। बैंक दर का अर्थ क्या होता है?
बैंक दर का जो अर्थ होता है वह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है, बैंक दर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात घटा दे तो साख सर्जन पर जो असर पड़ेगा वो बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो पूंजीवादी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है, हस्ताक्षरित होता है, उस पर साइन किसकी होती है वो आपको बताना है। तो 44 का ए ऑप्शन इसका आरबीआई की जो आरबीआई गवर्नर की साइन होती है, आप लोग देखे भी होंगे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। फेमा का पूर्ण रूप आपको बताना है। फेमा का जो पूर्ण रूप होता है वह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है यह बढ़ने के फलस्वरूप निवेश में जो है निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो इसकी केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यह जो है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो तृतीयक है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये बेहद ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन पीवी नरसिम्हा राव जी थे, भारत के आर्थिक सुधार के समय प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल पीटी में अब तक पूछे गए थे सबको हम लोग देख लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।